सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और एज ऑलवेज बैकग्राउंड नॉइसेस को आप इग्नोर करेंगे। और वीडियो पे टॉपिक क्या है आज? 2.5 मिनट्स में जीएस कैसे हुआ? अच्छा, तो इसकी इट इज़ डाउटफुल। कहानी ये है इसके पीछे कि कल का ऑडियो बोर्ड वाला मॉक टेस्ट मैंने दिया, उसके स्कोर्स मैंने एज यूजुअल आप लोगों से शेयर किए और पूरा वीडियो बनाया। तो उसमें जीएस का जो सेक्शन था उसमें मेरे 51 मार्क्स थे और उसमें सिर्फ 2.5 मिनट 2 मिनट 35 सेकंड का टाइम था जो उसमें लिया गया था मेरे द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डाउटफुल हो गया काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी नहीं, 1-2 लोगों के लिए। तो कमेंट आया और कमेंट्स में मेन ये 3 क्वेश्चंस थे कि 17.5 मार्क्स इन प्रीलिम्स, जो कि प्रीलिम्स मेरे 17.5 मार्क्स थे, तो अब एकदम से 51 मार्क्स मेरे मेंस के मार्क्स में कैसे आ गए? और दूसरा एक कमेंट आया था कि यू सेड योर जीएस वाज नॉट गुड बट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स इन जीएस, दैट टू इन 2.5 मिनट्स। सो एंड हाउ इज इट पॉसिबल? सो आई एम गोना आंसर ऑल दीज थिंग्स वेरी क्विकली। सो हाँ, तो 2 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है मार्क्स से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन है टाइमिंग से रिलेटेड। तो एक-एक करके दोनों सॉल्व करेंगे। पहले हम मार्क्स वाला सॉल्व करेंगे। इतने सारे मार्क्स आ कैसे गए? एकदम से कैसे बढ़ गए? 17.5 तो प्रीलिम्स में थे, अब इतने ज़्यादा कैसे आ गए? तो पहली बात तो, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है या तो उन लोगों ने मेरी ये जीएस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी नहीं है, हाउ टू कवर जीएस फॉर मेंस। और अगर देखी है तो इसमें जो ये मैंने एक बहुत ही रामबाण चीज़ बताई थी, ये उन्होंने ट्राई नहीं की है, क्योंकि अगर वो ट्राई करेंगे तो उन्हें पता होगा कि मेंस का स्कोर मेरा कैसे बढ़ रहा है जीएस का। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि भाई एक बार ट्राई कर लो, फिर देखो आपका भी बढ़ेगा। हाँ, फिर आगे बात करते हैं। तो हाँ, इस वीडियो में मैंने बात की थी परमार एसएससी एक यूट्यूब चैनल है। ओके, परमार एसएससी एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें से ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं कर रही हूँ। पहली चीज़ तो निट्टो सीरीज़, जो कि मेंस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ पीवाईक्यू सीरीज़, जो कि शाम को हो रही है। निट्टो सीरीज़ सैटरडे संडे होती है। इसमें निट्टो सीरीज़ में क्या होता है, ट्रिक्स बताई जाती हैं कि जो क्वेश्चन्स हमें नहीं भी आते हैं, उनको हम करेंगे कैसे, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो धीरे-धीरे ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीखने को मिल रही हैं कि हमें जो क्वेश्चन्स नहीं आ रहे हैं, एक्चुअल में हम उनके आंसर्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ पीवाईक्यू सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के बेसिस पे सारी हमारा कवर कराया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स डेली कराए जाते हैं। और ये मॉर्निंग क्लास, मतलब जिसका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट है, वो इन मॉर्निंग क्लास में ये लाइव होती है, इसमें जाके कवर कर सकता है। तो मैं तो तीनों ले रही हूँ और आपकी मर्ज़ी जिसको जो लेना हो। मैं तीनों ले रही हूँ और मेरा इस टाइम पे प्रिपरेशन का 90% टाइम जीएस पे जा रहा है, क्योंकि मैथ्स और रीज़निंग में मैं ठीक-ठाक हूँ। और अगर उसमें थोड़ा बहुत जो फर्निशिंग चाहिए मुझे, फर्निशिंग क्या होता है उसे, जो भी कहते हैं, तो जो पॉलिशिंग, हाँ, तो और उसमें जो भी मुझे थोड़ा बहुत पॉलिशिंग चाहिए, वो मैं लास्ट के 15 डेज़ में कवर कर लूँगी। लेकिन फिलहाल मेरे लिए जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, तो मेरा 90% टाइम जा रहा है जीएस में, बाकी का 10% जा रहा है इंग्लिश में। तो ये मैं यहाँ से कर रही हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 सोर्सेज़ बताए थे, उत्कर्ष क्लासेस का मंथली वाला देख लो, और फिर रवि स्टडी आईक्यू से आप टॉपिक वाइज़ चीज़ें कवर कर सकते हैं। और हो सके तो ट्रिक्स बना के चीज़ें याद करा करिए। ये मैंने बहुत बार बोला है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं याद आती हैं, जो कि ट्रिक्स से बड़ी आसानी से याद आ जाती हैं। ये है मेरा सीजीएल मेंस। ये भी शायद किसी ने वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया होगा। सीजीएल मेंस का मेरा स्कोर कार्ड है, जिसमें मेरे 31 आए थे जीएस में। और आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे भी काफ़ी स्कोर डाउन हो गया था, ऑल्दो आई एम गुड इन मैथ्स एंड रीज़निंग, बट मेरा मैथ्स और रीज़निंग दोनों में ही थोड़ा-सा डाउन था, स्कोर इससे बेटर हो सकता था। इंग्लिश ठीक थी, लेकिन इंग्लिश अब मेरी लो हो रखी है, क्योंकि मैं जीएस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ, तो इसको मैं सँभालूँगी अभी। हाँ, अब धी एक मेन बात कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि आपके 17.5 मार्क्स आए प्रीलिम्स में, जो कि जुलाई में हुआ था, और आपके अब आ रहे हैं मार्क्स में 51 अगस्त में, मतलब जस्ट इन 1 मंथ और 3 वीक्स इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो भई ये 1 मंथ और 3 वीक्स की बात ही नहीं है। ये ना 1 महीने में किया जा सकता है और ना 3 हफ्ते में किया जा सकता है। ये बात ये है कि जब मेरा सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ये बात ये है कि जब मेरा सीजीएल मेंस का स्कोर कार्ड आया, जो कि ये था, यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मेरी मैथ्स अच्छी है, लेकिन मेरे मार्क्स इसमें कम आए हैं। मेरी जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीज़निंग अच्छी है, लेकिन फिर भी जैसे आने चाहिए थे उतने मार्क्स इन दोनों में नहीं आए हैं। तीसरी चीज़, जनरल अवेयरनेस काफ़ी ईज़ी आई थी इसमें, लेकिन उसके बावजूद मेरे मार्क्स उस लेवल के नहीं थे। तो मेरे ओवरऑल पेपर में मुझे एक चीज़ कमी लगी, वो थी पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक। दूसरी चीज़, जीएस मेरा हमेशा से वीक पॉइंट था, तो जीएस 2 चीज़ें, ये मेरे 2 पॉइंट थे, जो मेरा मेन मोटिव थे अगले एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे यहाँ पे मार्च में ही समझ में आ गया था कि मुझे 2 चीज़ें सीखनी है, एक तो जीएस पढ़नी है और दूसरा मुझे टेक्निक सीखनी है। मैंने यहाँ से ही शुरू किया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है कि मैंने हिस्ट्री खान सर से पढ़ी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक 2024 वाली उसमें बोला है, जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाई है स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें शायद बोला, किसी में तो बोला है, या कमेंट सेक्शन में भी मैंने 1-2 जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने, जैसे ही मेरा ये स्कोर कार्ड आया था ये जैसे ही ये वाला मेरा एग्ज़ाम हुआ था और मुझे ये पता चल गया था कि मैं कितना अच्छा एग्ज़ाम करके आई हूँ, तो मार्च से ही मैंने शुरू कर दिया था अपना हिस्ट्री का क्लास। और आपको याद होगा, जब मैंने मेंस के लिए वीडियो बनाया था कि मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए, तब मैंने बोला था कि प्रीलिम्स के जस्ट बाद बनाया था मैंने वीडियो, उसमें बोला था कि मेरा अभी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स लास्ट वाले कंप्लीट नहीं है, तो मुझे वो कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था ये। तो यहाँ से मैंने हिस्ट्री शुरू की थी, जो यहाँ पे आके मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुँची थी, क्योंकि खान सर की बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फैला-फैला के पढ़ाते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 चीज़ें शुरू की थी, एक तो हिस्ट्री और दूसरा पॉलिटी, जो कि मैंने खुद से पढ़ी थी, खुद से मैं पढ़ रही थी पॉलिटी। ये दोनों चीज़ें यहाँ से शुरू हो चुकी थी और चल रही थी। हालाँकि क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं प्रीलिम्स तो क्वालीफाई कर लूँगी 2023 का, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स ठीक-ठाक हैं मेरे, तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मेरे यहाँ पे मार्क्स कम हैं, अदरवाइज़ मेरी जीएस की तैयारी यहाँ से चल रही थी, बहुत अच्छी वाली।
अब हुआ क्या है कि जब प्रीलिम्स हुए तब ना मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा, ना मैंने बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, अलग से नहीं पढ़ा। जो ये चल रहा था मैंने इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स को चलने दिया और किसी भी तीसरी चीज़ को एंटर नहीं होने दिया। और इन दोनों से कितने ही क्वेश्चंस आ जाएँगे, और वो भी ये दोनों भी कंप्लीट नहीं थे। तो इसलिए मेरे मार्क्स एज़ ऑलवेज़ कम ही आ गए। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये मेंस था कि मुझे मेंस तक अच्छी अपनी जीएस कर लेनी है। यहाँ से मेरा आ रहा था, मैंने 2 मेजर सब्जेक्ट्स जो थे, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, दोनों कवर कर लिए। यहाँ पे प्रीलिम्स के बाद में मैंने स्टार्ट किया ये परमार एसएससी वाली ये 3 क्लासेस, क्योंकि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे पास में टाइम था। तो मैंने उनकी ये सीरीज़ शुरू की, तीनों की तीनों चीज़ें, और ये मुझे एक रामबाण की तरह मिला। सो यहाँ से मैंने सीजीएल प्रीलिम्स के खत्म होने के तुरंत बाद मैंने परमार एसएससी चैनल शुरू कर दिया, चैनल देखना शुरू कर दिया, और यहाँ से ये वाली मेरी चली आ रही थी। तो ये दोनों मिल गए, और ये जो 1 महीने में आपको लग रहा है ना हुआ है, ये 1 महीने में नहीं हुआ है, ये बैकग्राउंड में चल रहा था 5-6 महीने से, और इसके पहले भी कभी ना कभी कुछ तो जीएस पढ़ी थी ना मैंने। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी चल रही थी 5-6 महीने से। यहाँ से मिल गई मुझे नेटो सीरीज़ एंड ऑल, मुझे टेक्निक पता चल गई कि कैसे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना है मुझे, स्पेशली मेंस को, स्पेशली इन जीएस। मुझे बाकी एग्ज़ाम बड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करना आता है, लेकिन जीएस में मैं हमेशा बर्बाद करती थी। और ये दोनों मिल गए यहाँ पे, ये यहाँ से चली आ रही थी अलकनंदा, यहाँ पे मिल गई भागीरथी, और ये दोनों ने बना दी यहाँ पे गंगा जी। और यहाँ से गंगा जी जब बह रही हैं तो मेरे मार्क्स सब अच्छे आ रहे हैं। सो ये है पूरी स्ट्रैटेजी। जिन लोगों को लग रहा है कि ये ओवरनाइट एकदम 1 महीने में वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब कैसे हो गया है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भैया 1 महीने में नहीं हो सकता, और ये 1 महीने का है भी नहीं। यहाँ से मेरी नॉलेज चल रही थी 5 महीने पहले से, यहाँ से मुझे टेक्निक मिली है प्रीलिम्स के बाद से परमार एसएससी चैनल से, तब जाके ये नंबर आ रहे हैं मेरे। और तो और एक और चीज़ आगे बात करेंगे। हाँ, मेरा इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बायोलॉजी चल रही है, जो भी परमार एसएससी पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा, वहाँ पे बायोलॉजी चल रही है सुबह 11 बजे वाली लाइव क्लास में। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स मैंने कभी नहीं पढ़ी हैं, तो वो उनमें से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्रोसेस में है, थोड़ा बहुत मैं कवर कर रही हूँ धीरे-धीरे ट्रिक्स बना के। और हाँ, एक मेजर पॉइंट जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, मुझे ट्रिक्स बहुत अच्छे से बनानी आती हैं, तो मैं ट्रिक्स बना के ही पूरी चीज़ें याद कर रही हूँ। जो मेरे लिए काम कर रहा है मैं वही काम कर रही हूँ। मेरे लिए ट्रिक्स काम कर रही हैं, मुझे याद रहती हैं, तो मैं वैसे ही याद कर रही हूँ। मुझसे वहाँ पे यूपीएससी का पेपर नहीं लिखवाया जाएगा कि उसको पूरा लिखना है, आंसर राइटिंग करनी नहीं, मेरे को टिक करना है आंसर, मैं उतना याद कर रही हूँ। ये क्या चीज़ है? हाँ, अच्छा हाँ, जिनको टाइमिंग की प्रॉब्लम थी उनके लिए ये चीज़ है। ये मेरा लास्ट वीक वाला है। ये देखिए 19 अगस्त का, मैंने वीडियो से ही निकाल लिया अपना। 19 अगस्त का है। इसमें मुझे जीएस में लगे हैं 18 मिनट 40 सेकंड, और मेरा स्कोर जीएस में था, कहाँ गया? मेरा जीएस में स्कोर था 52, ठीक है। इस बार मेरा स्कोर है 51। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा ही नहीं मैंने, चलो ठीक है, ऐसी बात करते हैं। इस बार मेरा स्कोर है 51, और मेरे उसमें टाइमिंग लिखी हुई है 2.35, मतलब 2 मिनट 35 सेकंड की। तो अब आपको डाउट हो रहा है, तो देखो भाई, अगर मार्क्स को लेके डाउट है, तो देखो यहाँ पे 18 मिनट कहाँ गया? 18 मिनट लेके 18-19 मिनट लेके मैं 52 नंबर लेके आई थी ना, और वहाँ पे 51 नंबर आए। तो मार्क्स पे तो डाउट करो नहीं, क्योंकि अब तो मेरी जीएस ठीक-ठाक हो गई है। तो इस बात पे तो कोई डाउट नहीं करो कि मैं कोई अनएथिकल तरीका अपना के मार्क्स बढ़ा के लिखूँगी या लगाऊँगी, जो भी है, वो तो होने नहीं वाला। और दूसरी चीज़ हाँ, और दूसरी चीज़ रही ये चीज़ कि टाइमिंग वाला भी क्लियर कर देते हैं कि 2.5 क्यों आए। देखो भैया, इसमें 18 मिनट लगे, ये पेपर लेंदी था। इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस में जो नहीं सेंटेंसेस लिखे होते हैं वाले क्वेश्चंस थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग था और इतना ईज़ी नहीं था जितना आज वाला ईज़ी था। सॉरी, आज वाला नहीं, मतलब कल वाला। और अब हम बात करेंगे, और यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि आज वाले में, मतलब कल वाले टेस्ट में मेरे 2.5 मिनट में कैसे इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा वाला ईज़ी था, और दूसरी बात ये कि चलो पहले देख लेते हैं पहली बात कि कितना ईज़ी क्वेश्चन पेपर था। और मैं पहली बात तो मैं हिंदी में पेपर करती हूँ, तो हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, इसमें था मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। ये सब मेरे ट्रिक्स से याद है। हालांकि मुझे 4th वाला आता नहीं था, लेकिन मुझे 3rd वाला आता था। यहाँ पे सत्यशोधक समाज सबको पता है, ज्योतिबा फुले। और तो और ये क्वेश्चन जो भी उत्कर्ष क्लासेस की कुमार गौरव सर की क्लासेस ले रहे होंगे करंट अफेयर्स वाली, उन्हें ये वाली चीज़ें तो बहुत रटे होंगी ज्योतिबा फुले से रिलेटेड, कि ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इनकी वाइफ थी फुले, कौन सी थी, सावित्रीबाई फुले, और उन्होंने वो पहली टीचर थी, पहली फीमेल टीचर थी। तो ये सारी चीज़ें रटी होंगी उन सबको जो उत्कर्ष क्लासेस वाली क्लास ले रहे हैं। तो मैं तो देखिए एग्जैक्ट क्लासेस भी बता रही हूँ, कौन-कौन सी क्लासेस से क्वेश्चन फँस रहे हैं। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी, क्योंकि जब मुझे एक समाज याद है तो मुझे सारे समाज याद है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कलेक्टिवली याद करती हूँ। सेवा सदन मुझे याद है क्योंकि मैंने इसको ट्रिक से याद किया था, क्योंकि इसका कोई रामाबाई करके थी, तो बाई से सेवा करानी होती है, ऐसा करके मैंने कुछ ट्रिक याद की थी। तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद था कि रामाबाई ही है कि कोई और बाई है, लेकिन बाई था उनके नाम में और इसमें नहीं था। सो आई रिमेंबर कि इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये तो सही नहीं है, तो मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया, यहाँ तक आने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत जल्दी-जल्दी वाले क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया रोटावायरस, इसमें क्या टाइम लगना था? डायरिया, डायपर, डायपर गीला होता है तो बच्चा रोता है, तो रोटावायरस, सीधा डायरिया पे क्लिक करो, बिल्कुल टाइम वाला क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये देखो, ब्रेटन वुड्स। अब ब्रेटन वुड्स का मैंने ना कभी नाम सुना था ना कुछ, तो ये मुझे आता नहीं था। एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ा मैंने, 4 सेकंड में स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। और इसमें जो मैंने बोला है ना, अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन है कि आप कहते हो कि मुझे बोला कि मैं कहती हूँ कि जैसे कि अपना पूरा जीएस इंग्लिश वाला क्वेश्चन अगर कर लो तो वापस जाके फिर से चेक करो, तब तक उसको पढ़ते रहो, उन क्वेश्चन को पढ़ते रहो, ट्राई करते रहो, जब तक कि तुमसे क्वेश्चन हो ना जाए, मतलब ऐसा लगे कि अब तो इसमें नहीं हो सकता, तभी छोड़ो उसको, वरना रिवाइज करते रहो।
फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ मैंने बिगिनर्स के लिए स्पेशली बोली थी, और दूसरी चीज़, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उनमें कुछ किया जा सकता है, वो रिवाइज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब ब्रेटन वुड्स का नाम ही नहीं सुना है, ये सब का नाम सुना है, लेकिन ये ब्रेटन वुड्स का नाम नहीं सुना है, तो मैं कैसे इसको कुछ कर लूँ इसमें? कोई ट्रिक नहीं लग सकती, कुछ नहीं लग सकता। तो ये क्वेश्चंस आते हो तो करो, नहीं आते छोड़ने वाले होते हैं। गोरीचंद चोटी अरुणाचल प्रदेश, अब ये भी क्वेश्चन मुझे आता नहीं था। आप सोचेंगे 6 सेकंड में मैंने कैसे कर लिया होगा? इसलिए कर लिया क्योंकि जब आप इतने अब देखो, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, नीटो सीरीज़ जो है परमार एसएससी वाली, वो इंपॉर्टेंट है। धीरे-धीरे ना आपकी काफ़ी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ें आप नोटिस करने लगते हैं। इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं जिनके लास्ट में चेन या चीन, जैसे सियाचेन, चेन, गोरीचेन, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, या फिर कोई भी प्लेस या दर्रा पहाड़ी, कुछ भी जिसका नाम में चेन आ रहा है लास्ट में, या चिन आ रहा है, वो मोस्टली चाइना बॉर्डर पे होती हैं, और इस पूरे में चाइना बॉर्डर पे सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए इसका आंसर मैंने तुक्का मारा था, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा-सा लॉजिक के साथ तुक्का मारा था, इसलिए मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसको नहीं आता है, जिसने पॉलिटी, मैंने 2 बार खत्म कर ली पॉलिटी। तो मुझे तो आता होगा ना ये क्वेश्चन। तो इसमें तो मैंने 19 सेकंड लिया है। हाँ, ये तो 19 सेकंड वाला क्वेश्चन भी नहीं था। ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज हो गई होंगी शायद थोड़ा बहुत। लेकिन ये तो सीधा-सीधा क्वेश्चन है, इसमें क्या सोचना था? ये क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य 51 ए, इसमें क्या क्या टाइम ले लूँ, मतलब कहाँ टाइम लिया जा सकता है इसमें? 4 सेकंड में मैंने क्वेश्चन कर दिया है। स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन, ये तो रटी हुई चीज़ें होती हैं ना, रटवाई जाती हैं। जब पॉलिटी कोई पढ़ाता है टीचर अच्छे से, तो वो रटवा देता है, ये सारी चीज़ें तो रट जाती है ना। स्थानीय स्वशासन डायरेक्ट लॉर्ड रिपन है, इसमें कुछ नहीं सोचना। ये देखिए, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान, अब देखो ये मैंने बोला ना, मैं अपनी स्ट्रैटेजी से चल रही हूँ और इसलिए मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस ईज़ी मुझे लग रहे हैं, और एक्चुअल में ये ईज़ी हैं उसके लिए जो थोड़ी बहुत लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा है। जो एकदम जीएस को किनारे रख के बैठा है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं। अब देखो, उत्कर्ष क्लासेस अगर जो भी उनकी करंट अफेयर कर रहा होगा, ये सीधा-सीधा क्वेश्चन था, इसमें बिल्कुल सोचना नहीं था, 1% नहीं सोचना था, ये सीधा एंजेला मार्केल जाने वाला था। क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ पे कई बार हो चुका है। एंजेला मार्केल दीदी को बहुत अच्छे से जानते होंगे उनके स्टूडेंट्स। एंजेला मार्केल जो है जर्मनी की वाइस चांसलर हैं, और इन्होंने रिफ्यूजीज़ के लिए बहुत कुछ किया है। और जब से ये वाइस चांसलर बनी थी, तब से मैंने ये क्वेश्चन करा हुआ था, तो इनका तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। इनफैक्ट वहाँ उनकी क्लासेस जो भी ले रहा होगा, उनको पता होगा। ये वाला क्वेश्चन आया। अब देखो यहाँ पे निट्टो सीरीज़ कैसे काम आ गई। परमार एसएससी चैनल मैंने बोला है, उसमें निट्टो सीरीज़ है, वहाँ से ट्रिक सीखिए जाके, कैसे होता है। ये क्वेश्चन देख के ही तुरंत सॉल्व हो गया। इसमें ना मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता है कि ये IAEA है क्या? इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कुछ भी नहीं पता है मुझे। लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। कैसे कर लिया है? ये मैंने ऐसे कर लिया है, हालाँकि मुझे यहाँ नहीं बताना चाहिए, आप सबको वहीं पे चेक करना चाहिए, जाके देखना चाहिए कैसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। लेकिन मैं बता देती हूँ, इसमें चांसेस होते हैं कि जहाँ पे एग्जैक्ट डेटा, ये देखिए 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो जहाँ पे एग्जैक्ट डेटा दिया होता है, वो वाला सेंटेंस के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हालाँकि गलत ये वाला भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उतना डाउट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने पहले ये 2 और 3 वाला सेलेक्ट किया था कि ये वाले गलत हैं, लेकिन फिर मैंने लास्ट में इस पे क्लिक कर दिया और सबमिट कर दिया, मेरा सही हो गया। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं जो वहाँ से सीख रहे हैं। अब बताइए, जिसको आती हैं ये ट्रिक्स, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस पे टाइम वेस्ट करे ज़्यादा, तो इतना सोचना नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये देखिए, NIRF रैंकिंग, ये मुझे बिल्कुल नहीं आती है, मैंने बिल्कुल छोड़ दी। अब अगर आपको लग रहा हो कि अनएथिकल वाला कोई मैंने फंडा अपनाया हो, तो मैं तो इनमें भी अपना सकती थी। कितना आसान था इसको यू नो अनएथिकल तरीके से सॉल्व करना। तो चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि कैसे हो रही हैं। एससीओ का सदस्य देश नहीं है। 6 सेकंड से ज़्यादा का टाइम क्यों नहीं लगा मुझे? 6 सेकंड कैसे लग गए? अब बताओ, अफ़गानिस्तान कैसे किसी ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट हो सकता है? इसकी अपनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन आ रहा है, उसका पार्ट नहीं है, तो अफ़गानिस्तान ऑप्शन में है, उसको टिक मारो, हटाओ, क्योंकि वो है ही नहीं, बर्बाद देश है, आतंकवादियों का देश बन रखा है। आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज़ जब रटवाई जाती हैं, मतलब पढ़ाई जा रही होती हैं, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का था। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक तीसरा वेपर होता है, चौथी चौथी वाली मुझे नहीं याद है। चलो ठीक है, लेकिन मेरा नाइट्रस ऑक्साइड सबसे पहले मिल गया। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिखा, टिक करा, आगे निकले। बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन। ये वाला बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन नहीं। एनजीटी कुछ नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था कि एनजीटी का अध्यक्ष कौन है। और यहाँ पे जब न्यायमूर्ति जस्टिस वगैरह दिख गया, तब तो और भी मेरा दिमाग उड़ गया, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है मैंने। ये पता था कि मृत्युंजय महापात्र की कहीं पे कुछ अपॉइंटमेंट हुई थी, जो कि मुझे थोड़ी-थोड़ी याद है, लेकिन ये नहीं याद थी कि एनजीटी से रिलेटेड तो नहीं हुई है, कहीं और हुई है, अभी भी मुझे नहीं पता है इसका। ये देखिए, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 कैसे नहीं याद होगा? 3 तो आपातकाल है, 52, 56, 60, 4 वाले उसमें डिफरेंस में है। ऊपर से एक और चीज़ इसमें बता देते हैं, ट्रिक्स जो ज़रूरी होती हैं। इस तरह से पॉलिटी या हर चीज़ याद की जाती है, जो जैसे मैंने की है। देखिए, यहाँ पे वित्तीय लिखा हुआ है, वित्तीय मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है। एक और चीज़ होती है वित्त आयोग। वित्त आयोग कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 280 में है। ये 360 में है, वो 280 में हो गया। वित्त फाइनेंस रिलेटेड क्या, किस चीज़ से रिलेटेड होता है? मनी से रिलेटेड होता है। मनी से क्या है? मनी बिल किस में है? आर्टिकल नंबर 110 110 में है। तो अब एक चीज़ देखिए, वित्त से रिलेटेड 3 आर्टिकल मैंने बताया, और तीनों के तीनों चीज़ें, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल और मनी बिल, तीनों के तीनों लास्ट में है, मतलब उनके लास्ट में 0 आ रहा है। एक 110 में है, दूसरा 280 में है, तीसरा 360 में है। तो जब आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको नोटिस होने लगती हैं। अब क्योंकि मैंने आज आपको ये चीज़ बता दी, अगर आपके एग्जाम में वित्त आयोग आ गया, तो आप ये 280 वाला सही करके आएँगे। इस तरह से याद की जाती है, तो कि अगर एक ना याद आए, कि मान लीजिए वित्त आयोग नहीं याद आ रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ याद था। अगर ऑप्शन ये याद था कि वो एंड में था, और अगर ऑप्शंस में सिर्फ एक ही 0 वाला ऑप्शन हुआ, तो आप उसको सही कर पाएँगे। ठीक है? ये देखिए, इकोनॉमिक्स मैंने बताया, मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो भाई कहाँ से इसको सही कर सकते हैं? मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है इकोनॉमिक्स, लागल प्रेरित स्फीति जैसे ही आया, मैंने हटा दिया क्वेश्चन।
बंगाल का विभाजन कैसे होता है? 50-50 करके होता है। तो 50 का उल्टा हो गया 0-5। इस तरह से मैंने ट्रिक्स बना के चीज़ें, तभी 4 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है। टॉपर ने भी पक्का यही ट्रिक बनाई है, क्योंकि उसको भी 8 सेकंड में हो ही गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को और लोग कैसे करेंगे जो ट्रिक्स नहीं बनाते हैं, वो ये याद करेंगे कि बंगाल के विभाजन के पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, अच्छा इस टाइम पे हुआ था, इस तो ये वाला टाइम होगा, और क्योंकि एकदम सिमिलर देखिए दिए हुए 4, 5, 6, 7, तो अगर नहीं याद है तो फिर तो नहीं होगा, ट्रिक नहीं होती तो शायद ही क्वेश्चन नहीं हो पाता। ये देखिए एफडी-आरएसवी वैक्सीन, मैं क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं पूरी लैंग्वेज पढ़ी, मैंने मुझे एफडीए दिखाई दिया, आरएसवी वैक्सीन दिखाई दी सीधे, और इस क्वेश्चन को नहीं आता है तो छोड़ दिया। 18 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसे मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, हालांकि इसको मैंने ये वाला क्लिक करके छोड़ा था और फिर मैं चली गई थी, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में हुआ था, दूध उत्पादन क्रेन से रिलेटेड कुछ हुआ था कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, तो मैंने फिर किया नहीं इसको ट्रिक, और अच्छा क्या नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर गलत है, आंसर ये वाला सही था। 3 सेकंड देखा, छोड़ दिया। इसमें भी मुझे डाउट है कि 3 सेकंड, अभी बताऊंगी इसमें 3 सेकंड पता नहीं क्यों आ रहा है। आगे करते हैं, वैश्विक तापमान। अब देखो इसमें वैश्विक तापमान 1.5 सेल्सियस क्या संभावना जताई गई है। एक चीज़ सोचो, ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, ये भी मेरा तुक्के वाला है। कैसे किया मैंने, मई 2023 में जारी हुई है। मौसम विभाग की मोस्टली जो चीज़ें संभावना जताई जाने वाली होती हैं, वो नेक्स्ट 4-5 साल से रिलेटेड होती हैं। बहुत रेयर कुछ 1-2 होती हैं जो 10 साल 12 साल आगे बता दें, लेकिन नॉर्मली जो होती हैं वो 4-5 साल से रिलेटेड होती हैं, और 4-5 साल के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2027 था। और एक ट्रिक मैं बता दूँ, इसमें ऑड वन आउट वाली ट्रिक भी लग रही है। कैसे लग रही है, मोस्ट ऑफ द साइंस जब किसी भी रिपोर्ट या किसी भी लिमिट को कि इसके पार इस टाइम के बाद में ये चीज़ इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ये वाला होता है ना, तो मोस्टली ऐसे वाले उसमें संभावनाएँ जताई जाती हैं, मतलब 20-25 के बाद, 30 के बाद, 35 पे, ऐसे एकदम फिक्स 5-5 वाले डिविजिबल, मतलब 5 की डिविजिबिलिटी वाले जितने भी ईयर्स होते हैं, उनका ऑप्शन में होता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऑड यहाँ पे डाल दिया गया है, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऑड वन आउट के। तो ये एक रिस्क वाला फैक्टर होता है, करना है कि नहीं करना है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत 2 लॉजिक लग रहे थे तो कर सकते हैं ना। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते ही ये वाला इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते ही जैसे ही औद्योगिक आया, मैंने यूएई क्लिक कर दिया, संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन फिर मुझे याद आया, फिर मैंने देखा आगे अनुसंधान और विकास सहयोग, अरे ये तो इसराइल हो जाएगा, क्योंकि अनुसंधान मतलब हो जाता है रिसर्च, तो यूएई का रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। हाँ, उद्योग और बिजनेस वगैरह चीज़ों से ज़रूर वो रिलेट कर जाएंगे। फिर मुझे याद आया कि यूएई से तो अभी हमारा वो टनल वाला, मतलब समुद्र के नीचे जो रेल मार्ग बन रहा है, जो पूरी टनल टाइप बन रही है, और 2 पाइपलाइन्स हैं, एक ऑयल की है, एक वाटर की है। ऑयल वहाँ से आएगा, वाटर यहाँ से जाएगा, तो उस चीज़ को लेके एमओयू हुआ है हमारा। लेकिन इज़राइल का मुझे याद आया कि अभी इसके यूएई के एमओयू के बाद में इज़राइल का हुआ है, रिसर्च से रिलेटेड अगर है तो इज़राइल से ही हो सकता है, क्योंकि इन दोनों से तो रिसर्च की कोई उम्मीद नहीं है, और यूएई जब कैंसल आउट हो गया तो इज़राइल बचा। नॉर्मली मुझे इज़राइल याद भी आ गया था, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है अभी थोड़े दिन पहले वाले में। अब बताओ, ये खारे पानी की झील किसको नहीं पता है? वो चिल्का झील, ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ना। ये आता नहीं है, है ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन नहीं आता है मुझे, तो क्या करूँ, नहीं आता तो छोड़ के चले आए सीधा। और इसमें क्या ही कोई सोचेगा, सोचो इसमें क्या सोचेगा कोई बैठ के, क्या ही टाइम लगा दे इसमें, जो नहीं आता नहीं आता, बात खत्म। और ये देखो महाद्वीपीय शेल्फ, वर्ड ही नहीं समझ में आया कि ये क्या होता है, तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था इसमें, तो क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया। 24th क्वेश्चन, पाटलिपुत्र बौद्ध संगीति, ये मेरे रटे वाले क्वेश्चन है, जितने भी मैं जिनमें इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ ना, ये रटे रटे क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या सोचना है। अच्छा, इसमें मुझे ट्रिक सोचनी पड़ी, क्योंकि इसकी ट्रिक लंबी है। अच्छा, इसकी ट्रिक मैंने कैसे, इसकी ट्रिक पता है क्या है, राजा ने वैशाली को पटा के कुंडल पहन के कश्मीर चले गए। राजा वैशाली को पटा के कुंडल पहन के कश्मीर चले गए। कुंडल वन जो है वो कश्मीर में है, तो इसलिए मुझे कुंडल वन और कश्मीर दोनों को याद करना था, इसलिए मैंने बोला कि राजा ने वैशाली को पटाया और कुंडल पहन के कश्मीर चले गए। तो इसका मतलब पहली बौद्ध संगीत हुई राजगृह में, दूसरी वाली वैशाली में, वैशाली को पटाया था, तो तीसरी वाली पाटलिपुत्र में, और चौथी वाली कुंडल वन में हुई। तो ऐसे ट्रिक्स बना के मैंने याद की, इसलिए मुझे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हिट हो जाते हैं, और जल्दी मैं कर लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बता सकते हैं हम, इस बौद्ध संगीत में राजा उस टाइम पे कौन कौन थे, उसको मैंने याद किया, अक 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 अक, मतलब पहले वाले आ से है अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इस तरह से चीज़ें याद हैं, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं मुझसे। जोता हुआ खेत काली गंगा, आप एक बात, अगर कोई भी स्टूडेंट जो खान सर का है और ये वीडियो देख रहा है, वो सोचो कि ये जोता हुआ खेत देखते ही क्या 2 सेकंड में ये आंसर नहीं आ जाता है काली गंगा, क्योंकि खान सर ने 3-3 4-4 क्लासेस लेके रटवाई हैं ये चीज़ें कि कहाँ क्या पाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने हिस्ट्री खान सर से पढ़ी है, तो कैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये तो कंप्यूटर आ गया, बस इतने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन। हाँ, तो भाई देखो, ये मैंने बता दिया कि मैंने कैसे किया है अपना अटेम्प्ट। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो फिर मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। हाँ, एक और डाउट है, जो टाइमिंग को लेकर डाउट है कि 2.5 मिनट में कैसे हो गया पेपर। तो भाई देखो, ये डाउट तो मुझे भी है। इस देखो, मार्क्स वाला मैंने क्लियर कर दिया, मेरी स्ट्रैटेजी वाला क्लियर कर दिया, कंप्लीटली क्लियर कर दिया है। रहा 2.5 मिनट वाला डाउट, तो देखो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं कि 2.5 मिनट में मेरा पेपर हो जाए। बाकी पिछले वाले से इतना सा डिफरेंस रखा है कि इसमें मैंने जीएस पहले अटेम्प्ट की थी, इंग्लिश बाद में की थी, ठीक है। और हाँ, जीएस पहले की थी, इंग्लिश बाद में की थी। और एक और चीज़ है, कुछ क्वेश्चंस पे मुझे डाउट भी है। क्यों डाउट है, क्योंकि एक वो जो क्वेश्चन था लैंग्वेज वाला, बहुत ज़्यादा, कहाँ गया ये था ना, हाँ नहीं ये नहीं था, एक सेकेंड, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन था, ये देखिए मैंने यहाँ पे अनअटेम्प्टेड है, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक कर दिया इसलिए वो ग्रीन दिख रहा है। इस क्वेश्चन पे मैंने पहले तो इसको ये वाला बी को टिक करके और इसको मैंने छोड़ दिया था, आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैंने लौट के आके इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, लाइक बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि यही क्वेश्चन था जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा डाउट था। तो इसमें मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट दिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 सेकंड शो हो रहे हैं।
तो मुझे नहीं पता कि क्यों इन्होंने यहाँ पे वो टाइम नहीं शो किया है या वो टाइम क्यों नहीं काउंट हुआ है। होगा इनका जो भी लॉजिक हो, ये तो हॉलीवुड वाले ही जाने, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे और एक और था वाला ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस पे थोड़ा तो टाइम दिया था। एक और क्वेश्चन था, नहीं यही दोनों थे हाँ, इन दोनों क्वेश्चंस पे मैंने टाइम दिया था। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, लेकिन वो टाइम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। जिसको मेरी बात समझनी है, क्योंकि आप अगर मेरी बातें सुनते हैं, मेरे क्वेश्चंस के तरीके से देखते हैं कि मैंने जैसे सॉल्व किए हैं, ये सबको समझ में आ रहा है कि मेरी लेवल ठीक-ठाक लेवल पे प्रिपरेशन चल रही है ना? तो मुझे अनएथिकल कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। और दूसरी चीज़, इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। अगर मुझे कुछ अनएथिकल करना हो, तो ये देखिए मैंने इंग्लिश में कितनी सिली मिस्टेक्स की हैं। तो यहाँ पे भी मैं, ये बहुत आसान होता है इंग्लिश में अनएथिकल, मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, गलत वाला वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर बुरा लग जाएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करी है। तो अगर मैं चाहती यहाँ पे भी कुछ खुराफात कर सकती, है ना? ये देखिए, ये भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत आसान था, यहाँ पे कुछ भी खुराफात कर लेना मेरे लिए। और भी क्वेश्चन थे, तो मैं इसको छोड़ती क्यों, इस वाले क्वेश्चन को मैं कर सकती थी ना। और मैंने, ये देखिए यहाँ पे भी मैं कर सकती थी ना खुराफात। ये देखिए फिर से एक मेरी वोकैब को लेके प्रॉब्लम, मेरी वोकैब नहीं अच्छी है इंग्लिश में, जिसको मैं कवर कर रही हूँ। ये मेरे से अपने आप ही स्किप हो गया क्वेश्चन, पता नहीं कैसे मेरी आँखों के सामने। मैंने बहुत जल्दी में ये वाला क्वेश्चन पेपर किया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है, ऐसे ही चला गया सीधा अनअटेम्प्टेड। तो जल्दी-जल्दी में करने का थोड़ा-सा नुकसान हो गया है। ये सारे क्वेश्चंस हुए हैं जो मेरे इंग्लिश में गलत थे। ये मैथ्स वाला क्वेश्चन गलत है। तो भई इतना ही था मुझे। तो बस बात खत्म करते हैं यहीं पे। इतनी ही बातें मुझे बतानी थी। अब देखो लास्ट में ये पॉइंट मैं बोलूँगी कि मैंने जो भी बताया, अगर जिसको मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, क्योंकि टाइम वाला तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, क्योंकि मैं, तो मुझे तो वो नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी क्या गलती उसमें हो सकती है। और बाकी की बात करें तो भई देखो, टाइमिंग वाला तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट है। लेकिन हाँ, ढाई मिनट अगर वो इस चीज़ को कहें कि मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाया, तो हाँ, ढाई मिनट में मेरा हो गया होगा, क्योंकि बहुत ईज़ी क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे। मुझसे एकदम डायरेक्ट हिट हो रहे थे, जैसे कि मैंने ही पेपर बनाया हो। तो जितने किए हैं उतने मुझे एकदम डायरेक्ट हिट हुए हैं। 1-2 जो मैंने तुक्के मारे हैं थोड़े लॉजिक लगा के बस। और मार्क्स तो मैंने बता ही दिया कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और भाई जिसको मेरी बातें लॉजिकल लग रही हों, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगी नहीं, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि ज़्यादा ही हो रहा है फिर। ठीक है? तो अगर मानना है तो मान लीजिए मेरी बात, बाकी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरे मार्क्स हैं। और एक और बात कि इतना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, और मेंस भी यहीं आ रहा है 2 महीने बाद। तो देखा जाएगा तभी, है ना? अगर कोई अनएथिकल कुछ कर भी रहा होगा, तो वो उसका ही नुकसान है। और उसको आगे, अगर मेरा चैनल है एंड मैं इस चैनल पे अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर भी रही हूँ, तो मैं ये तो नहीं चाहूँगी ना कि मेरे मेंस मैं अभी छाई रहूँ और मेरे बड़े अच्छे-अच्छे नंबर देखते रहें लोग, और फिर मेंस में मेरे कम आ जाएँ। और फिर कैसे चलेगा ऐसे आगे? फिर मुझे चैनल आगे कैसे बढ़ाना है? कैसे बढ़ेगा? तो तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो नहीं होगा ना। कुछ तो लॉजिक होना चाहिए उसमें। या फिर मेरा वो फर्जी वाला चैनल हो जिसमें मेहनत भी ज़्यादा ना हो। यहाँ मैं पीपीटी बना रही हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ मैं, ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो भाई चलो, अब बात यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं हालाँकि। और हाँ, एक और बात, ये वीडियो अभी शायद 1-2 दिन ही रहे, उसके बाद में ये डिलीट हो जाएगी। और साथ में हो सकता है मैं वो हॉलीवुड के मॉक वाली वीडियो भी डिलीट कर दूँ, और शायद ना भी करूँ, देखते हैं। दैट्स इट। और इसमें क्या ही है, बस इतना है, इतना एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इससे ज़्यादा मुझसे एक्सप्लेन नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर आपने कुछ भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे, तो मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगी, और मैं देना नहीं चाहती हूँ इससे ज़्यादा इस पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है? सो और बाकी सबको भैया अपनी-अपनी पढ़ाई करो, और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, प्लीज़ वो फॉलो कर लो। टाइमिंग, मार्क्स सब छोड़ो, आपके मार्क्स बढ़ जाएँगे, इस बात की गारंटी है मेरी। जाके परमार एसएससी का चैनल देखने लगो, सुबह से शाम नहीं, बस जो क्लासेस ज़रूरी लग रही हैं वो वाली, लाइक पीवाईक्यू सीरीज़ और नेटो सीरीज़ तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ने लगिए, मैं गारंटी ले रही हूँ मार्क्स तो बढ़ जाएँगे। इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हों, आपके मार्क्स तो इंक्रीज़ होके ही रहेंगे। तो भई पढ़ो, ठीक है? दैट्स इट। चलिए बंद करते हैं वीडियो। इसमें तो बोलेंगे नहीं सब्सक्राइब कर दो, ये तो बेकार वाला वीडियो था।